तो हेलो स्टूडेंट, यहाँ पास आप देख सकते हैं कक्षा 12वीं का रियल पेपर आ चुका है प्यारे बच्चों। केमिस्ट्री का, रसायन शास्त्र का रियल पेपर आ चुका है कक्षा 12वीं का। पूरा एकदम अच्छे से तैयार कर लेना, तभी आपको 70 में से 70 पूरे अंक मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन तैयार करना, एक भी क्वेश्चन आपके छूटने नहीं चाहिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 62 67 68 54 99। कोई भी प्रॉब्लम है आप हमें एसएमएस कर सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो ताकि सभी के पास पहुंच पाए और वो भी अच्छे से तैयारी कर सकें। तो जल्दी जल्दी शेयर कर देना। ठीक, आपने शेयर कर दिया तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुन करके लिखने को है। तो पहले का पहला है, प्रथम कोटि की अपक्रिया का विशिष्ट दर स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है प्यारे बच्चों? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ताप पर। किस पर? ताप पर। दूसरा क्या है? संक्रमण तत्व है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। संक्रमण तत्व कौन कौन से हैं? उपरोक्त सभी हैं। फिर अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा लिगेंड का ये कीलेट बनता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब नंबर, ऑक्सलेट। क्या हो जाएगा? ऑक्सलेट। चौथा क्या है? रोजनमुंड अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है। तो इसका आंसर होगा पांचवें का साबुनीकरण। क्या हो जाएगा? ओ सॉरी, चौथे का हो जाएगा एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। और पांचवें का होगा साबुनीकरण। ठीक, यानी क्षार एवं एस्टर के जल अपघटन को क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। फिर यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन क्या है? सिरके में अम्ल होता है। तो सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है? एसिटिक अम्ल। ठीक, फिर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए हिंदी मीडियम के लिए है रिक्त स्थान की पूर्ति। तो पहले का है टालेन अभिक्रिया खालिस्तान है। तो टालेन अभिक्रिया का क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? क्षारीय अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है। क्या है? क्षारीय अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो इसका होगा KMnO4। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्या है? एक आदर्श विलयन है जो सभी परिस्थितियों में खालिस्तान नियमों का पालन करता है। तो कौन से नियमों का पालन करता है? राउल्ट का। किसका? राउल्ट का। राउल्ट के नियमों का पालन करता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? अगला क्वेश्चन यहाँ पास मैं आपको बता रहा हूँ चौथा नंबर पे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का विभव विभव खालिस्तान ना गया। ठीक ना, तो इसका आंसर क्या होता है? माना गया है। माना गया है। ठीक ना, तो कितना माना गया है? 0.00 वोल्ट। ठीक, फिर अगला क्या है? यहाँ पास देखो एसिटिक अम्ल एक खालिस्तान विद्युत अपघट्य है। तो कौन सा अपघट्य है? दुर्बल। ठीक, फिर अगला क्या है? ADTA खालिस्तान लिगेंड है। तो क्या है? बहुदंती लिगेंड है। ठीक, इस तरीके से आपको खालिस्तान कर लेने हैं। फिर यहाँ पास देखिए सत्य असत्य में। सत्य असत्य में आपको क्या लिखना है पूरा मैं बताते जा रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा। पहला क्या है? सत्य है। दूसरा असत्य है। तीसरा सत्य है। चौथा असत्य है। ठीक, पांचवा सत्य और छठवां भी सत्य है। तो इस तरीके से आपको सत्य असत्य लगा लेने हैं। फिर अगला क्रम में यहाँ पास देखिए सही जोड़ी दिया गया है। तो सही जोड़ी में इसका आंसर मैं आपको बताए दे रहा हूँ, आप नोट डाउन करते जाइएगा। संरक्षण का क्या हो जाएगा? संरक्षण का हो जाएगा जंग लगना। क्या हो जाएगा? संरक्षण का जंग लगना। ठीक, फिर धात्विक चालक का हो जाएगा मैग्नीशियम। फिर एक्टिनाइट का क्या हो जाएगा? एक्टिनाइट का हो जाएगा रेडियोधर्मी। क्लोरोफिल का क्या हो जाएगा? ये सामने वाला। और HCO का Al। ठीक, इस तरीके से आपको सही जोड़ी का मिलान
कर लेना है। फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 5 में ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। प्रश्न क्या है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, यानी एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बिलियन में विलय की मात्रा कम होने पर बिलियन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? पतला, सॉरी पतला बिलियन, ठीक, पतला बिलियन। फिर दूसरा है, किस कोटि की अभिक्रिया सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है? तो प्रथम कोटि, ठीक। फिर द्वितीय, एफ ब्लॉक तत्वों के कितने श्रेणी में बांटा गया है? तो 2 श्रेणी में बांटा गया। कौन कौन सा? लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, ठीक। फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं? फिनॉल को कहते हैं। फिर हवा में खुला छोड़ने पर एमीन का भूरा पड़ जाता है, क्यों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वातावरण में ऑक्सीजन के कारण। किसके? ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीजन के कारण, ओ के कारण होता है, ठीक। इस तरीके से आपको पूरे आंसर लिख लेने हैं। फिर इसके आगे के क्वेश्चन क्या है, यहाँ पास देखिए, अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं? फिर इसके अथवा में क्या है, कोलरास का नियम लिखिए, है ना। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड किसे कहते हैं, या इसमें अंतर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। संकुल यौगिक किसे कहते हैं? ये वाले कल आपको देखने को मिलेगा अवश्य, ये 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तैयार कर लेना। फिर यहाँ पास देखिए, मिथाइल अल्कोहल आयोडोफॉर्म क्यों नहीं बनता है? और इसके अथवा में है, सांद्रता के आधार पर विलयन का वर्गीकरण कीजिए। तो इसका आंसर बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लो। आंसर देख लेते हैं, 3 क्वेश्चन हो गए, अब इनके तीनों के आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 6 का आंसर है, अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं? पूरा आंसर यहाँ पास दिया गया है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। कोलरास का नियम, ठीक ना, कोलरास का नियम किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा सहित पूरा है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड किसे कहते हैं? तो लेंथेनाइड किसे कहते हैं? वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 57 से 71 तक होता है, इन्हें दुर्लभ वे मृदा तत्व कहते हैं। और एक्टिनाइड वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 89 से 103 तक होता है, ये सभी रेडियोधर्मी होते हैं, ठीक। इस तरीके से आपको लिख लेना है। फिर अथवा में क्या था, संकुल यौगिक किसे कहते हैं? तो संकुल यौगिक का परिभाषा पूरा विधिवत यहाँ पास दिया गया है, नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्रमांक 8वां क्या था, मिथाइल अल्कोहल आयोडोफॉर्म क्यों नहीं बनाता? तो क्यों नहीं बनाता? मिथाइल अल्कोहल आयोडोफॉर्म नहीं बनाता क्योंकि इसमें CH3CO माइनस समूह की संरचना उपस्थित नहीं होती है, जो आयोडोफॉर्म बनाने के लिए आवश्यक होता है, ठीक। ये थोड़ा गलत लिखा है, इसको CH3CO नेगेटिव, ठीक, ऐसे करना है। फिर सांद्रता के आधार पर वर्गीकरण, तो ये 4 पतला विलयन, सघन विलयन, संतृप्त विलयन और अधिक संतृप्त विलयन, ये सांद्रता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है विलयनों का। यहाँ पास आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, ये 8वें तक बता दिया मैंने, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 9 यहाँ पास आप देख सकते हैं क्या है, विशिष्ट चालकता की परिभाषा व इकाई लिखिए। और इसके अथवा में क्या है, ताक्षणिक दर किसे कहते हैं? तो ये विशिष्ट चालकता वाला ये वेरी मोस्ट है, ठीक, मोस्ट एकदम वेरी वेरी मोस्ट है, तैयार कर लेना यदि 2 नंबर चाहिए तो, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन 10वां, लेवेनाइड एवं एक्टिनाइड के 2 उपयोग लिखना है। और इसके अथवा वाला जो क्वेश्चन है ये अति महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा। लिगेंड किसे कहते हैं? लिगेंड की परिभाषा लिखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ना मत, तैयार करके जाना, ठीक। फिर ये वाला, ईथर के मध्यवर्ती व समावर्ती का उदाहरण दीजिए। यह कि अथवा में है, समपराशरणी विलयन किसे कहते हैं? तो ये वाला समपराशरणी विलयन किसे कहते हैं, ये वाला अवश्य आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख के रख लो आप, कल यही क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा कि ये आया था, ठीक। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन का आंसर कि विशिष्ट चालकता की परिभाषा व इकाई, तो यहाँ पास परिभाषा दी गई है, ठीक। फिर इसका SI इकाई कितना क्या होता है,
सेकंड मतलब सीमेंस प्रति मीटर, सीमेंस प्रति मीटर। ठीक, फिर इसके अथवा में क्या है ये देखिए, अथवा में है ताक्षणिक दर की परिभाषा, पूरा विधिवत। फिर क्वेश्चन क्रमांक 10वां, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड के दो दो उपयोग लिखने को है। ये लेंथेनाइड की है और एक्टेनाइड के दो दो उपयोग। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए लिगेंड किसे कहते हैं, तो लिगेंड की परिभाषा यहाँ पास दी गई है। छोटा परिभाषा है लेकिन इससे थोड़ा और बड़ा होना चाहिए। ठीक, फिर अगला 11वीं का आंसर यहाँ पास पूरा दिया गया है, मध्यवर्ता। ठीक, फिर समावता, ये दो ठो चीज़ दी गई है। यहाँ पास परासरण विलयन के बारे में है, परासरण विलयन की परिभाषा है और एक उदाहरण दिया गया है, और इसके बारे में और थोड़ा सा लिख सकते हैं, इतना बस नहीं लिखना है और थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ठीक, यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन 12वां नंबर, संरक्षण किसे कहते हैं और इसके अथवा में क्या है, ऑक्सीकरण क्रिया को समझाइए। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये आते ही आती हैं। एक ये वाला क्वेश्चन, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक समझाइए, 3 नंबर का आएगा। और मोलरता और मोललता के इकाई से सहित परिभाषित कीजिए, यानी परिभाषा लिखना है, सूत्र लिखना है, सारे चीज़ें। तो ये अक्सर आते हैं क्वेश्चन, आप देख लेना, आएगा ही आएगा। फिर अर्हीनियन समीकरण, ये भी वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक, तैयार कर लेना। इसके अथवा में क्या है, अथवा में है जिंक लवण रंगीन होता है जबकि निखिल लवण रंगीन होता है, क्यों? ये अथवा का आंसर है, अथवा। ठीक, फिर 15 में क्या है, फिनॉल और तथा एल्कोहल में अंतर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र वर्णन करना है। तो इसके आंसर देख लेते हैं। यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 12वें का आंसर पूरा दिया गया है, संरक्षण किसे कहते हैं। फिर इसके अथवा में क्या है, ऑक्सीकरण की क्रिया। ठीक, ये आंसर हो गया। मोलरता एवं मोललता को इकाई सहित परिभाषित करना है, तो ये मोलरता और मोललता पूरा यहाँ पास विधिवत दिया गया है। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ये 3 कारक लिख दिए, 3 नंबर का था। फिर आरेनियस समीकरण क्या है, इसकी उपयोगिता को समझाइए, तो आरेनियस समीकरण यहाँ पास दिया गया है। फिर इसकी उपयोगिता थोड़ा सा दी गई है, जिंक लवण रंगीन और निखिल लवण रंगीन क्यों होता है, तो ये पूरा विधिवत यहाँ पास दिया गया है। 15 में का फिनॉल एवं एल्कोहल में अंतर, तो फिनॉल के ये 4 पॉइंट उदाहरण सहित और एल्कोहल के 4 पॉइंट उदाहरण सहित। ठीक, फिर शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, तो ये प्रक्रिया वगैरह यहाँ पास दी गई हैं सारी चीज़ें। ठीक, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पास डीएनए और आरएनए में अंतर दिया गया है, ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। फिर इसके अथवा में क्या है, विटामिन क्या है, इसकी कमी से शरीर में होने वाले रोग कौन कौन से हैं, ये अति महत्वपूर्ण है। फिर 17वें का क्या आंसर है, 17 का धनात्मक विचलन एवं ऋणात्मक विचलन में अंतर पूछा गया है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है आदर्श व अनादर्श विलयन में अंतर, ये दोनों अंतर अति महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट। जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ तैयार कर लेना, वेरी मोस्ट बोल रहा हूँ यानी तैयार करके जाना। ठीक, फिर यहाँ पास देखो संरक्षण किसे कहते हैं, संरक्षण को प्रभावित करने वाले कारक तथा संरक्षण के बचाव, है ना, ये महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ पास देखो लेवेनाइड एवं एक्टिनाइड में अंतर। ठीक, फिर वर्नर सिद्धांत को विस्तार से समझाना है। निम्नलिखित समीकरण को लुईक समीकरण, रीमंड अभिक्रिया, टोलेंट अभिक्रिया, ये अवश्य आता है। ठीक, परिभाषा इसकी अवश्य आता है उदाहरण सहित, तो अच्छे से तैयार कर लेना। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण कीजिए, और अथवा में है राउल्ट का नियम को समझाइए, इसकी सहायता से अवाष्पशील विलयन का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इसका आंसर लिखना है। तो इन सभी के आंसर बता रहा हूँ, नोट डाउन करते जाना। यहाँ पास आप डीएनए और आरएनए में अंतर देख सकते हैं, विधिवत, है ना, 3 अंतर 4 अंतर दिए गए हैं, आप पूरा नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए विटामिन के बारे में है 16 का अथवा, पूरा विधिवत देख सकते हैं अच्छे से। इस 17वें का अथवा है धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में अंतर। ठीक, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर, संरक्षण किसे कहते हैं, संरक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, ये सारी चीज़ें हैं, ये 6-7 कारक है। फिर लेंथेनाइड और एक्टेनाइड में अंतर, पूरा विधिवत देख लीजिए।
फिर वर्नर सिद्धांत को विस्तार से समझाइए, तो इसको थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए। लुईस अभिकर्मक, रीमंड अभिक्रिया, टर्नेट अभिक्रिया, ये थोड़ा बहुत शॉर्ट में है, इसको थोड़ा अच्छे से बुक में देख लेना, ठीक। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो ये यहाँ पास सारी चीज़ें दी गई हैं। राउल्ट का नियम, तो राउट का नियम के बारे में तो है, लेकिन इतना आपको नहीं लिखना है, इससे और बड़ा लिखना है, तो अपने बुक में देख लेना। मैंने जल्दी जल्दी पर गूगल से सर्च करके बता दिया। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।